हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नहीं मित्रों, बोल से के जो है सो मोदी जी का याद आ गया। देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये 4th सेशन होने वाला है और मैंने 3 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिए। देखिए, आज का जो मेरा सुविचार है वो क्या है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। देखिए मेरे दोस्त, कुछ लोग होते हैं जो अपने तकदीर ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। नहीं, ऊपर वाले पर कि हमें जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, हम अगर कुछ बैठे भी रहें तो ऊपर वाले को जो मन करना होगा वो करेंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले भी सोचता है कि ये बंदा जिस तरह करता है ना, हम उसी तरह इसको फल भी देंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से कार्य कीजिएगा तो ऊपर वाला भी सोच में पड़ जाएगा कि बंदा काम कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ देना चाहिए। अब बैठ के कहिएगा कि ऊपर वाला जो देना होगा वो देवे करेगा, तो कुछ नहीं देगा, घंटा देगा। देखिए, आते हैं बेसिक कंसेप्ट्स पे। तो आज कुछ अलग ही बेसिक कंसेप्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। आप जरा गौर से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, मैं जी कह रहा हूँ, आप कभी कभी गए होंगे, मॉल वगैरह गए होंगे, शॉपिंग मॉल्स गए होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है ऑफर में, डिस्काउंटेड ऑफर में कि बाय 2 गेट 1 फ्री, या फिर बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री, इस तरीके का कुछ लिखा होता है। तो मैं अब एक आपको कंडीशन देता हूँ, अब बताइए कि क्या उसमें इसमें एक लिखा हुआ है, एक मिनट, इसमें एक ऑफर है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, तो यहाँ पे है क्या, बाय 2 गेट 1 फ्री। उसके बाद एक ऑफर है कि बाय 3 गेट 2 फ्री, और एक ऑफर है कि बाय 4 गेट 3 फ्री, है ना, बाय 4 गेट 3 फ्री। देखिए, सब में तो एक ही फालतू दे रहा है। जितना भी ऑफर है, ये 3 ऑफर है यहाँ पे, और तीनों में तो एक ही आइटम फालतू दे रहा है। तो हम अगर आपसे पूछे कि उस दुकानदार को या फिर उस मॉल वाले को फ़ायदा किस में हो रहा है, ये 2 पर 1 फ्री दे रहा है उसमें, या फिर 3 पर 2 फ्री दे रहा है उसमें, या फिर 4 पे 3 फ्री दे रहा है, उसमें फ़ायदा हो रहा है, किस में फ़ायदा हो रहा है? तो मेरे भाई, आप इस चीज़ को बताएंगे, कैसे बताएंगे वो आप जानिए। आप नहीं बताइएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, चुल्लू भर पानी लीजिए और क्या कीजिए, उसको पी लीजिए, ठीक है, तब कि जब ताकि आपको प्यास ना लगे। देखिए, किस में फ़ायदा है ना, और किस में नुकसान है वो देखते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हम मान लेते हैं 10 रुपया, ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना मान लेते हैं 10 रुपया। मेरे भाई, अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब टोटल यहाँ पे आर्टिकल कितना है, घर से टोटल आर्टिकल कितना जाएगा, तो 3 आर्टिकल जाएगा, यानी मार्क प्राइस जो होगा वो 3 आर्टिकल का 30 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मेरे भाई, सेलिंग प्राइस बताइए, अगर इस 3 आर्टिकल को बेचेगा तो 2 पर तो 1 फ्री है। तो मेरे भाई, जो कॉस्ट जो कस्टमर जो देगा तो वो किसका देगा, तो वो सिर्फ 2 आइटम का ही देगा, वो एक का नहीं देगा, क्योंकि एक तो फ्री ही दे रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो मिलेगा उसको कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक फालतू दे रहा है तो वो नहीं जुड़ाएगा, वो उसका बात खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे बताइए सेलिंग प्राइस ही है, यानी कितना डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 10 रुपया का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे ना, तो 10 अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे, तो 30 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 100 बटे 3%, यानी इसको हम कहेंगे कि 33 सही 1 बटे 3% आपको डिस्काउंट दे रहा है इस केस में। चलिए आगे देखिए, अब आगे आपको कितना आइटम बेच रहा है, तो 3 बेच रहा है, उस पर 2 फ्री दे रहा है, यानी टोटल आइटम कितना बेच रहा है, 5, यानी यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, सेलिंग प्राइस उसको कितना मिलेगा, तो कितना का मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 को मिलेगा, 3 का, 2 तो फ्री दे रहा है, तो 2 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी उसको 30 रुपया मिलेगा,
है ना। कितना रुपया मिलेगा? 30 रुपया। कितना मिलेगा? 30 रुपया, क्योंकि 2 फ्री दे रहा है। तो मेरे भाई कितना का डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे 20 का डिस्काउंट दिया, है ना। और डिस्काउंट हम परसेंट निकालेंगे तो 20 बटे कितना? मार्क प्राइस यानी 50 गुने क्या कर देंगे? 100। यानी यहाँ पे हम कहें तो टोटल 40% का डिस्काउंट दे रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 4 खरीदिए 3 फ्री ले जाइए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना आइटम टोटल देगा? तो टोटल आइटम हो जाएगा यहाँ पे 70 रुपया का, ठीक है। और यहाँ पे कितना का उसको सेलिंग प्राइस मिलेगा? तो ओनली 4 आइटम का, क्योंकि 4 पे 3 तो बेच फ्री दे रहा है, तो 3 वाला का तो मिलेगा नहीं। तो कितना का मिलेगा उसका कॉस्ट? तो 4 का। यानी यहाँ पे उसको 40 रुपया क्या मिला? सेलिंग प्राइस। अब मेरे भाई डिस्काउंट कितना दिया? तो आप कहेंगे 30 रुपया का डिस्काउंट दिया। और जब हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 30 और बटे 70 गुने क्या? 100। तो ये हो जाएगा हमारे भाई 300 बटे 7, ठीक है। 300 बटे 7 का मतलब होता है 42 सही 6 बटे 7%। मेरे भाई तो आप देखिए दुकानदार जो है वो सबसे कम डिस्काउंट किस में दे रहा है? तो दुकानदार जो है वो सबसे कम डिस्काउंट इसमें दे रहा है 33 सही 1/3% में। यानी दुकानदार को फ़ायदा किस में है? तो दुकानदार को फ़ायदा ये बाय 2 गेट 1 फ्री में फ़ायदा है ना। बाय 2 गेट 1 फ्री में फ़ायदा है। चलिए अब तो ये हो गया, लेकिन अगर हम इसको क्या करें? इसको हम ऐसे करें कि इसको हम यानी ये तो डिस्काउंट दिया ही, मतलब यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यहाँ पर तो बाय 2 गेट 1 फ्री यानी 1 पर 1 ऑफर दिया। लेकिन अब वहाँ पे फ्री देने के बाद वो डिस्काउंट भी देता है, तो उस केस में देखते हैं। देखिए मेरे भाई, कहना मैं ये चाह रहा था कि अब पिछले वाले जो केस था उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था, इसमें बस 2 पर 1 फ्री, 3 पर 2 फ्री और 4 पर 3 फ्री दे रहा था। लेकिन अब क्या है, वो जो दुकानदार है अब और होशियार हो गया। अब कह रहा है कि तुमको अब क्या करेंगे कि 2 पर 1 फ्री तो देंगे ही, लेकिन तुमको हम क्या करेंगे 25% का इस पे फिर से डिस्काउंट देंगे। यानी यहाँ पे तुमको कितना? तो 25% का फिर से डिस्काउंट देंगे। 2 पर 1 फ्री और फिर 25% डिस्काउंट, ठीक है। अब ये दूसरा दुकानदार कर रहा है, ये पहला दुकानदार हो गया। ये दूसरा दुकानदार कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ए बबुआ इधर आओ, हम तुमको तीन तुम खरीदो, उस पर तुमको कितना दे देंगे? तो 2 फ्री दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसको दिल नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं तुमको डिस्काउंट भी देंगे और 16 सही 2/3% का डिस्काउंट देंगे। ई बबुआ और होशियार है ये दुकानदार वाला, कहता है ए बबुआ सुनो, ये कहता है ये देखो 4 आइटम खरीदो जिसमें 3 तुमको फ्री मिलेगा। कितना? 4 आइटम खरीदो जिसमें 3 तुमको फ्री मिलेगा ही, लेकिन उस पर भी तुमको हम डिस्काउंट देंगे। और वो डिस्काउंट कितना देंगे? तो 12 सही 1/2% का डिस्काउंट देंगे। नहीं, अब देखिए यहाँ पे एकदम कंपटीशन चल रहा है। लेकिन मेरे भाई आप बताइए कि किस दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है और किसको कम फ़ायदा हो रहा है? वही चीज़ हम यहाँ पे निकालते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल का हम जो मार्क प्राइस मान लिए वो कितना? तो 10 यूनिट मान लिए, ठीक है, 10 रुपया मान लिए। मानने के लिए कुछ ही मान सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितना आर्टिकल है? तो 3 आर्टिकल है। 3 आर्टिकल है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 30 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस वो जो पाएगा वो कितना आर्टिकल का पाएगा? तो कहेगा 2 बेच रहा है, उस पर 1 फ्री दे रहा है, तो वो 1 वाला पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 वाले पे मिलेगा। लेकिन 2 वाले पे जो ये जो 20 रुपया जो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो 20 रुपया नहीं मिलेगा। अब वो कह रहा है दुकानदार कि आपको 25% का और डिस्काउंट देते हैं, यानी इस 20 रुपया का 25% और डिस्काउंट देगा। यानी कितना? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ये 5, यानी 20 रुपया तो उसका 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था, लेकिन उस पे 5 रुपया का और डिस्काउंट देगा। यानी मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपया। समझे?
मतलब 20 रुपया 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिलता है, लेकिन कह रहा है कि हम तुम्हें और 25% का डिस्काउंट देंगे। तो 20 रुपया का 25% होता है 5, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 ही ना आएगा। तो बताइए मेरे भाई यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 15 रुपया का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अब बटे मार्क प्राइस 30 गुने 100 कर देंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी हमको यहाँ पे कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 50% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 50% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट केस में क्या कहता है। नेक्स्ट केस में 3 और 2 5, यानी 5 का हमारा मार्क प्राइस होगा, 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी 50 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बताइए इसको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 आर्टिकल का मिलेगा, तो 3 आर्टिकल का मतलब कितना, तो 30 रुपया। 3 आर्टिकल का मतलब कितना, तो 30 रुपया। लेकिन ई दुकानदार और होशियार है, कहता है तुमको 16 सही 2/3% और डिस्काउंट दे रहा है, ले जाओ लूट के ले जाओ भाई मेरे, लूट के ले जाओ। क्या कह रहा है कि 16 सही 2/3 का और तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये 16 सही 2/3 का वैल्यू क्या होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो बताइए इस 30 का 1/6 यानी 16 सही 2/3 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब 30 रुपया में जो बेच रहा था 30 रुपया में, उस पर 5 रुपया का और डिस्काउंट दे रहा है, यानी इसको 25 रुपया का सेलिंग प्राइस मिला। मेरे भाई कितना का डिस्काउंट दिया, तो 25 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो अब इसका हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो 25 बटे उसका मार्क प्राइस गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 50% डिस्काउंट दिया। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला कहता है कि भाई तुम क्या करो कि 3 खरीदो और 4 खरीदो, उस पर तुम 3 फ्री ले जाओ। ये और होशियार है, क्या कहता है कि 4 खरीदो और 3 फ्री ले जाओ। तो मेरे भाई टोटल वो मार्क प्राइस जो होगा वो उसका कितना होगा, तो 70 रुपया, 4 3 7 यानी 70। लेकिन सेलिंग प्राइस उसको कितना का मिलेगा, तो मेरे भाई 40 रुपया आप कहेंगे। लेकिन 40 रुपया पे भी वो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12 सही 1/2% का। अब 12 सही 1/2% का वैल्यू आप जानते हैं, बहुत ही होशियार हैं। तो ये हो जाता है 1/8। कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 आर्टिकल का जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस हुआ 40 रुपया, तो उस 40 रुपया पे तुमको और डिस्काउंट देते हैं। यानी कितना का डिस्काउंट देते हैं, तो 12 सही 1/2, और 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी 5 रुपया का और डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरे भाई 40 रुपया उसको देनी थी, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद ये उसका हो गया, डिस्काउंट अमाउंट हो गया 5 रुपया, यानी 35 रुपया उसका फिर से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मेरे भाई तो बताइए यहाँ पे फिर कितना डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 35 रुपया डिस्काउंट दिया। यहाँ पे फिर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 35 और बटे एक्चुअल मार्क प्राइस 70 और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 5, यानी 50% डिस्काउंट इस पे भी दिया। कितना, तो 50% डिस्काउंट इस पे भी दिया। देख लीजिए, देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक केस में तो 85% डिस्काउंट दे रहा है, हर एक केस में तो 85% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब तीनों दुकानदार आपस में गुटमिल किए हुए हैं कि तुम लोग जो है वो डिस्काउंट अलग अलग दो, लेकिन सबको फायदा एक ही जैसा होना चाहिए। नहीं, मतलब ये तीनों दुकानदार क्या है, होशियार है, और कस्टमर को क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। समझे की बात, नहीं समझे? तीनों को क्या बना रहा है, यानी तीनों जो है वो कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहा है, और तीनों होशियार है, बहुत होशियार है। ये सब बड़का बिजनेसमैन होता है, समझे? कॉमर्स वाला स्टूडेंट सब होगा, इसलिए इतना तेज सोचता है। चलिए जी दोस्तों, अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है हमारा कि ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स। एक शॉपकीपर जो है वो 3 आर्टिकल्स फ्री देता है ऑन अ परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स। यानी यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि बाई 5 और गेट कितना फ्री, तो गेट 3 फ्री। ठीक है, यानी 5 पर 1 फ्री लूट ले जाइए। ठीक है, तो ये शॉपकीपर देखते हैं क्या करता है। उसके बाद कह रहा है कि ही ऑल्सो अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%।
देखिए ये 5 पर 3 फ्री तो देता ही है, लेकिन फिर कह रहा है कि 20% और तुमको डिस्काउंट देंगे, ले जाओ लूट के ले जाओ, है ना। एंड वो कहता है कि 25, यहाँ पे 25% है, 25% और वो प्रॉफिट कमाता है। कितना? 25%, यानी 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का आप रेशियो निकालें। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर कहता है कि आ जाओ मेरे भाई आ जाओ, 5 सामान खरीदो 3 लूट ले जाओ। क्या कहता है? 5 सामान खरीदो 3 लूट ले जाओ। उसके बाद कहता है कि अब इतना ही नहीं, अब तुमको और कुछ दे रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। मतलब पहले से 5 पे 3 फ्री तो दे ही रहा था, और जितना उसको जो सेलिंग प्राइस होगा उसका 20 पे और डिस्काउंट देगा। और उतना ही नहीं, वो कहता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमाता है? तो 25% का वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो 10 रुपया होगा, मान लेते हैं, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितना है? तो 5 बेच रहा है और उस पर 3 फ्री दे रहा है, 5 3 8। तो मार्क प्राइस टोटल 8 का कितना होगा? तो 1 का 10, तो 8 का 80 रुपया हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 50 होता, लेकिन 20 का और डिस्काउंट दे रहा है। तो 50 का हम 20% निकालेंगे, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 10 का और डिस्काउंट देगा। तो 50 का बेचने वाला था, लेकिन जब भी 20% का डिस्काउंट देगा तो यानी 10 रुपया का और डिस्काउंट दे दिया, यानी 50 पे नहीं, अब 40 रुपया में उसको मिलेगा। ठीक है, 40 रुपया। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए कितना का डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट दिया 40 रुपया का, लेकिन कहता है कि वो 25% और प्रॉफिट कमा लेता है, 25%। तो 25% का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/4, है ना। और ये प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो ये सीपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। यानी मेरे भाई यहाँ पे हम बात करें तो सीपी कितना यूनिट? तो 4 यूनिट। सीपी कितना यूनिट? तो 4 यूनिट। और प्रॉफिट कितना? तो 1 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हो जाएगा? तो 5 यूनिट हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताइए, ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40 था और यहाँ पे ये 5 यूनिट आया, यानी हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो बताइए 4 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? ये 4 मतलब कॉस्ट प्राइस, 4 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो 8 चौके 32 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 32 आ गया। अब क्या कह रहा था? अब कह रहा था कि बताओ तुम कि ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया 32 और मार्क प्राइस कितना है मेरे भाई? तो मार्क प्राइस है 80 रुपया। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 16 दूने 32 हो जाएगा और 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो 2:5 आएगा। यानी इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप अब आसानी से मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप अब बदल चुका है, टाइप बदल गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, एक आदमी 2 आर्टिकल्स बेचता है। कितना आर्टिकल बेचता है? 2 आर्टिकल्स। आगे कह रहा है कि फर्स्ट पे उसको 15% का लॉस होता है। फर्स्ट पे क्या होता है? 15% का लॉस होता है, जबकि सेकेंड जो बेचता है वो कहता है 19% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन में ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹90, है ना। होल ट्रांजैक्शन में अगर उसको 90 रुपया का लाभ हानि होता है, और कह रहा है कि इफ़ ही सेल्स बोथ आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, अगर वो दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे बेचता है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक आदमी 2 आर्टिकल को बेचता है, पहला पर उसको 15% का लॉस होता है, दूसरा पे उसको 19% का प्रॉफिट होता है।
अगर वो कहता है कि होल ट्रांजैक्शन में उसको 90 रुपया का लॉस हुआ और वो सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, सेम प्राइस पे बेचता है, तो बताइए उसका जो है वो सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मेरे भाई तो यहाँ पे दो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल और ये दूसरा आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला आर्टिकल पे जो है, पहला आर्टिकल पे जो है वो 15% का लॉस हो रहा है, कि क्या हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। तो 15% का मतलब होता है कितना, तो 3/20 होता है। 5% का मतलब होता है, 5% का क्या होता है, 5% का होता है 1/20, तो 15% का क्या हो जाएगा, 3/20। इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपया है और ये लॉस है 3 यूनिट, है ना, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, तो 17। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए कितना यूनिट है, 20 यूनिट है और लॉस इसको कितना हुआ है, तो लॉस हुआ है 3 यूनिट का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 17 यूनिट हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। और दूसरा पे कह रहा है कि 19% का क्या हो गया, 19% का लाभ हुआ, यानी 19% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 19% का वैल्यू होता है 19/100। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसका प्रॉफिट हुआ 19 का, है ना। तो कॉस्ट प्राइस अगर कितना है, 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का, 19 रुपया का, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 119 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो बोथ आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे बेचता है, यानी उसका सेलिंग प्राइस बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक का सेलिंग प्राइस 17 यूनिट है और एक का 119 यूनिट है, तो बराबर तो नहीं हुआ। बराबर हुआ का क्या बताइए, यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ, तो आप कहेंगे नहीं हुआ। तो अब इस दोनों सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है उसको बराबर करेंगे, तो ये 119 है और ये 17 है। इस 17 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 119, यानी हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 119 हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 119। अब ये दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है। यही हमारा कह रहा था, यही चीज़ समझने वाली बात है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यही चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन में। तो बताइए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अब देखिए यहाँ पे बताइए मेरे भाई कि उसको लॉस कितना होता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे, तो 90 रुपया का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हम कॉस्ट या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे 21 रुपया का क्या होता है, लॉस होता है, 21 रुपया का लॉस होता है और यहाँ पे 19 रुपया का प्रॉफिट होता है, तो 19 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये -2 आता है, यानी -2 यूनिट का लॉस होता है ना। यानी ये -2 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपया का, 90 रुपया लॉस होता है। तो बताइए मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल का पूछ रहा है ना, तो सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 यूनिट। तो बताइए यहाँ पे 2 यूनिट अगर 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, तो 45 को, और 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 4500 को, यानी 4500 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, एक आदमी कितना आर्टिकल बेचता है, तो 2 आर्टिकल बेचता है। पहला पे उसको 20% का लॉस होता है और दूसरा पे उसको 60% का प्रॉफिट होता है। कह रहा है कि फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इज 3200 रुपया, है ना। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, और यही इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, है ना। देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल बेचता है, पहला दूसरा, है ना। दोनों पे कहता है कि पहला पे 20% का लॉस होता है, पहला पे 20% का लॉस होता है। इसका मतलब 20 का होता है 1/5। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे 5 यूनिट है तो लॉस कितना यूनिट होता है, तो 1 यूनिट। यानी यहाँ पे पहला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 5 यूनिट है, तो बताइए मेरे भाई इसको लॉस कितना होता है, तो 1 यूनिट का होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड पे 60% का प्रॉफिट होता है। तो 60% का मतलब क्या होता है, तो 60% का मतलब होता है 6/10, 6/10 यानी 3 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है, 3/5। यानी अगर कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट का।
कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 यूनिट का, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है कि वो सेलिंग इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक का 4 यूनिट है, एक का 8 यूनिट है, सेम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई हमको यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएगा, और 8 इसका तो था ही, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 यूनिट लॉस हो गया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 यूनिट हमारा CP हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिफरेंस है उसके कॉस्ट प्राइस के बीच वो कितना है, तो 3200 रुपया है। कितना है, 3200 रुपया मेरे भाई। तो एक का कॉस्ट प्राइस आया फर्स्ट आर्टिकल का 10 यूनिट, दूसरा का आया 5 यूनिट। तो हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 - 5 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट का डिफरेंस आएगा। और यही 5 यूनिट तो रिप्रेजेंट करेगा 3200 को, कितना को, 3200 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3200, अब बटे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस निकाल लिए। तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट था, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 यूनिट बराबर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 6 × 5 = 30 और फिर 20, 5 चौके 20, 640 रुपया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, 8 चौके 32 और 8 छक्के 48 और 48, 49, 50, 51, यानी 5120 रुपया क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन सेल्स, क्या कह रहा है कि ए मैन सेल्स कितना, तो 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स बेचता है लेकिन सेम प्राइस पे, है ना, यानी तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट, सेकंड ऑन 10% लॉस एंड थर्ड ऑन 25% लॉस, ठीक है। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन में, है ना, ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन में ही बियर्स अ लॉस ऑफ 120 रुपया, है ना, उसको टोटल लॉस कितना होता है, तो 120 रुपया का लॉस होता है। तो कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालिए। अब यहाँ पे 3 आर्टिकल बेच रहा है, कितना आर्टिकल, 3 आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन सबका सेम प्राइस है ना, सबका सेम प्राइस कहने का मतलब सबका सेम सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 3 आर्टिकल बेच रहा है लेकिन सबका सेम सेलिंग प्राइस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना आर्टिकल बेच रहा है, 3 आर्टिकल, पहला, दूसरा और तीसरा का आर्टिकल, ठीक है। पहला पे कह रहा है कि पहला पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, पहला पे कितना हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट होगा तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है। मतलब ये कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा तो प्रॉफिट इसको कितना का हुआ, तो 1 यूनिट का हुआ, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट का हो जाएगा। 200 रुपये कह रहा है कि 200 रुपये जो है वो 10% का लॉस होता है। तो 200 रुपये जो है वो जब 10% का लॉस होता है तो 10% का मतलब होता है कितना, तो 10% का लॉस होता है कितने, तो 1/10 होता है। यानी 10 का अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। सेकेंड में अगर कहता है कि 10 अगर यूनिट सेलिंग प्राइस है तो 1 यूनिट उसको लॉस होता है, यानी 9 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आगे भी कहता है कि तीसरा पे जो है वो 25% का लॉस होता है। तो तीसरा पे जो है वो 25% का लॉस होता है। तो 25% का मेरे भाई आप क्या समझ रहे हैं, 25% का आप समझ रहे हैं कि 1/4 होता है। इसका मतलब 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो लॉस कितना होगा, 1 यूनिट का। 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो लॉस कितना हो रहा होगा, 1 यूनिट का। तो मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है कि तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, तीनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो मेरे भाई यहाँ पे तीनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है क्या, ये एक का 6 है, एक का 9 यूनिट है, एक का 3 यूनिट है, ये इक्वल नहीं है। यानी अब हमें इसको इक्वल करनी पड़ेगी, किसी भी तरह हमको करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूना 18,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिरिके 18, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिरिके कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानी अब इसका हो गया 18 यूनिट सेलिंग प्राइस, इसका भी हो गया कितना, 18 यूनिट सेलिंग प्राइस, और इसका भी कितना हो गया, 18 यूनिट सेलिंग प्राइस। लेकिन इतना ही नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अब इसको हो जाएगा 3 यूनिट का प्रॉफिट पहला पे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 15 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी -2 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20 यूनिट हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -6 रुपया का लॉस। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 चौके 24 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, उसको होल ट्रांजैक्शन में 120 रुपया का क्या होता है, तो लॉस होता है। तो हम यहाँ पे होल ट्रांजैक्शन में क्या होता है सो निकाल लेते हैं। देखिए, एक में 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का, एक में 2 यूनिट का तो -2, और एक में 6 यूनिट का यानी -6। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना, तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने यूनिट का, तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, और यही लॉस हमारा कह रहा है कि 120 रुपया है। यानी 5 यूनिट अगर 120 को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 18 यूनिट है, तो 5 यूनिट अगर 120 को रिप्रेजेंट करे तो 18 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 120 बटे 5 गुने कितना हो जाएगा, 18। इसको काटेंगे तो ये 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा, 432, यानी 432 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए ज़रा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710। यानी एक आदमी 2 आर्टिकल्स को बेचता है 1710 रुपये में। ईच नहीं, मतलब दोनों आर्टिकल को बेचने के बाद उसको कितना मिलता है, तो 1710, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस है। आगे कह रहा है ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस। पहला को 10% लॉस पे बेचता है, और दूसरका को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरका को 25% कितना, तो प्रॉफिट पे बेचता है। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट और लॉस बताइए। अगर कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इसी चीज़ को समझना होता है, यही लाइन को समझिए। कह रहा है कि पहला आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। मेरे भाई तो यहाँ पे 2 आर्टिकल बेच रहा है, ये पहला आर्टिकल हो गया, ये दूसरा का आर्टिकल हो गया। पहला पे कह रहा है कि 10% का लॉस पा रहा है, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो यहाँ पे लॉस कितना होगा, तो 1 यूनिट। कॉस्ट प्राइस पहला आर्टिकल का अगर 10 यूनिट है तो लॉस कितना का हुआ होगा, तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, यानी सेलिंग प्राइस हम कहेंगे तो 9 यूनिट होगा। दूसरे पे कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1/4, 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दूसरे पे कह रहा है कि यहाँ पे 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो 1 यूनिट प्रॉफिट ना है, प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, लेकिन एक 10 यूनिट है और एक 5 यूनिट है। तो मेरे भाई इस 5 को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, 10 यूनिट बनाएंगे, यानी ये 10 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, जबकि कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, इसको भी 10 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, लेकिन ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर हमारा 2 यूनिट का इसको प्रॉफिट मिला, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 8 यूनिट हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, पहले ये कह रहा था
कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1710 रुपया है। अब बताइए एक का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट और एक का 10 यूनिट, यानी टोटल एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 + 9 यानी 19 यूनिट हो जाएगा। और यही 19 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 1710 को, तो एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 90 रुपया को। कितना को, 90 रुपया को। तो कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या कि यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल पे 1 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया, और सेकेंड आर्टिकल पे 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो -1 + 2 यानी +1, यानी ओवरऑल 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। +1 यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो 1 यूनिट बराबर तो 90 है ही, यानी हमारा कितना, यानी 90 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 90 रुपया का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 90 रुपया का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। उसी तरह हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, 5वां नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6ठा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच, है ना। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल का यानी ए और बी का जो है वो 1800 है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। कह रहा है कि ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट % ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी ए जो है वो अपना प्रॉफिट % किस पे कैलकुलेट करता है, तो सेलिंग प्राइस पे। ए जो है वो अपना प्रॉफिट % किस पे कैलकुलेट करता है, तो सेलिंग प्राइस पे, जबकि बी जो है वो अपना कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस के बीच डिफरेंस बताइए अगर वो दोनों ही लास्ट में 20% का प्रॉफिट बनाता हो। मेरे भाई यहाँ पे 2 आर्टिकल है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। कह रहा है कि दोनों ही वो क्या करता है, 20% का प्रॉफिट बनाता है। 20% का प्रॉफिट बनाता है। कितना बनाता है, 20% का प्रॉफिट बनाता है। लेकिन हमारा जो ए भाई साहब जो है वो प्रॉफिट कितना पे बनाता है, तो कितना पे, तो सेलिंग प्राइस पे। यानी ए वाले जो हैं वो 20% का प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन किस पे बनाते हैं, तो सेलिंग प्राइस पे। यानी 20% का मतलब 1/5, तो ये सेलिंग प्राइस पे बना रहे हैं, यानी ये 5 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, सेलिंग प्राइस को, नॉट एसपी को, ध्यान दीजिएगा। यानी 5 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस होगा तो 1 यूनिट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट हो रहा है। मेरे भाई इसका अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट है, तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना यूनिट का हो रहा है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे भाई इसका बताइए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 - 1 4 यूनिट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बी जो है उसको भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये जो प्रॉफिट भाई साहब जो निकाला था वो किस पे निकाला था, तो कॉस्ट प्राइस पे। यानी 1/5, यानी ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। यानी इस बी वाले भाई साहब का जो सीपी आया है वो 5 यूनिट आया है और इसका जो प्रॉफिट आया है वो 1 यूनिट प्रॉफिट आया है। तो इसका बताइए हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5 + 1 6 यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, पहले कह रहा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का 1800 यूनिट है। ठीक है, 1800 रुपया है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। लेकिन मेरे भाई साहब यहाँ पे एक का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट आया है, एक का 6 यूनिट आया है। अब बताइए दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो जाएगा, हम यूनिट में निकाले हैं। तो मतलब ये है कि इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और ये भी हो जाएगा 6 × 5 = 30। अब 30 यूनिट दोनों का सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 यूनिट का प्रॉफिट। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 × 4 = 24 यूनिट हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 यूनिट का प्रॉफिट। यहाँ पे भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, है ना, दोनों के बीच का कॉस्ट प्राइस निकालिए। देखिए मेरे भाई कॉस्ट प्राइस कहाँ है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ है, कि यहाँ है। तो एक का कॉस्ट प्राइस 24 है और एक का 25 है। दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो फिर अब निकालेंगे कैसे मेरे भाई, ये 1800 का यूज कहाँ करेंगे,
तो ये 1800 है क्या, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट अगर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1800 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें निकालना है डिफरेंस कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट आया है। यानी 30 यूनिट अगर 1800 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 1800 बटे 30। 1800 बटे 30 करेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे 60 रुपया, यानी 60 रुपया का डिफरेंस होगा किसके बीच, कॉस्ट प्राइस के बीच, यानी 60 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कुछ कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट वैल्यूएबल होता है और हमें इंस्पायर करता है। आप अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। लास्ट तक हमसे बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।